हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक सर फ्रॉम सरस्वती कोचिंग सेंटर कोलकाता। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर मैथ्स का लेके आया हूँ, क्लास 9 का डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो चैप्टर नंबर 4 है। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि उनको काफी प्रॉब्लम फेस होती है इसमें। तो आज मैं आपको डिटेल में सारा बताऊंगा कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला कहाँ से आता है, आप कैसे डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देर करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आपका फेवरेट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए स्टूडेंट्स, मैं अब आपको WB बोर्ड का चैप्टर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला बताने जा रहा हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आपका 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी प्लस इंग्लिश, जिससे आपको समझने में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले हमको समझने के लिए हमको क्या समझना होगा बाबू? हमको समझना होगा कि यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। चलिए अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा जो वर्टिकल लाइन है, सीधा जो खड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस किसको बोलेंगे? जो हमारा हॉरिजॉन्टल है सर, ऐसे है जैसे हम लोग सोते हैं, ठीक है, वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वो हमारा हमेशा एक्स एक्सिस होगा। और वर्टिकल लाइन जैसे हम लोग खड़े होते हैं या बारिश की बूंदे जैसे आसमान से धरती की तरफ गिरती है, वो हमारा वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल लाइन हमारा वाई एक्सिस है। तो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले हम लोग को समझना क्या होता है सर? एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये हमारा ये कॉम्बाइंड हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट में हमारा ये जो आप एक्स देख रहे हो, ये जो एक्स है हमारा, ये एक्स हमारा कहलाता है आपका एब्सिसा, ABSCISS, एब्सिसा, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भुज। ठीक है, और ये जो वाई है, ये वाई हमारा कहलाता है ऑर्डिनेट। जो ऑर्डिनेट होता है, ये ऑर्डिनेट हम लोग इसको बोलते हैं OD हिंदी में। ठीक है, तो ये एक्स वाई मिल करके ही मेरा क्या बनता है? एक कोऑर्डिनेट का पॉइंट बनता है। ये हमारा एक पॉइंट होता है सर एक्स वाई, कहीं पे भी। सपोज कीजिए ये मेरा एक क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में मेरा एक पॉइंट ए होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है, सपोज कीजिए 1,2, तो ये 1,2 क्या होगा? ये एक्स का वैल्यू होगा, और ये 2 जो होगा ये वाई का वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको कोऑर्डिनेट के बारे में और भी आपको डिटेल्स बताता हूँ। सर ये हमारा होता है सर एक्स पॉजिटिव, ये हमारा होता है एक्स नेगेटिव, ये जो ऊपर देखिए हल्का सा दिया जा रहा है, ये नेगेटिव का साइन है। ये हमारा होता है वाई पॉजिटिव, ये होता है हमारा वाई नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? एक्स कॉमा वाई के टर्म में होता है सर। तो पहले हम लोग जो भी लिखेंगे वो एक्स का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद वाई का वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा होता है पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा सर? दोनों हमारा क्या होगा? प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि एक्स हमारा फर्स्ट होता है और एक्स का वैल्यू हमारा क्या है? यहाँ पे प्लस होगा, और ये वाई भी हमारा क्या होगा? प्लस होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स का वैल्यू माइनस होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा? प्लस होगा। ठीक उसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स नेगेटिव होगा और यहाँ वाई भी नेगेटिव होगा। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा? यहाँ पे भी हमारा एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। तो आपको जो भी प्लॉट करना हो, ठीक है, जो भी पॉइंट प्लॉट करना हो, तो यहाँ पे साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आपका कौन सा प्लस माइनस है या प्लस प्लस है, और ये आपको काफी हेल्पफुल भी रहेगा अगर आप ये अच्छे से समझते हो तो। ठीक है, चलिए अब बिना और देरी किए हुए मैं आपको ये बताता हूं कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या। तो सर अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देखें, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है AB। अगर मान लीजिए लेंथ है कोई है एक लाइन का, तो उसका फॉर्मूला ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट के अंदर होता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? AB एक्स स्क्वायर माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हमको ये जानना है कि ये फॉर्मूला आया कहां से। सर ये बहुत जरूरी है कि ये फॉर्मूला डिराइव हुआ कहां से। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि आपको ये भी जानना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देर किए हुए आगे देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। चलिए अब हम देखते हैं। क्या सपोज कीजिए यहाँ हमारा एक पॉइंट है ए और यहाँ हमारा एक पॉइंट है बी।
अब इन दोनों लाइन को क्या करते हैं, हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। अगर हम लोग ये दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं, थोड़ा डीप कर लेता हूँ सर इसको ताकि समझने में सुविधा हो। तो और इसका मेरा कोऑर्डिनेट है x1 y1 ए पॉइंट का, और बी पॉइंट का मेरा कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो एक चीज सर यहाँ पे हमको ड्रॉ करना होगा। क्या ड्रॉ करना होगा कि हमारा ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पे एक लाइन लेके आए, और यहाँ से बी पॉइंट से भी एक हम लोग लाइन लेके आए, फिर यहाँ से ए पॉइंट से यहाँ पे हम लोग इसको ज्वाइन किए। तो चलिए इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं। ये तो ए और ये बी हो गया, तो ये हमारा सी हो जा रहा है, ये हमारा डी हो जा रहा है, ये हमारा ई हो जा रहा है। तो अब सर यहाँ पे मेन, अब देखिए समझने वाली बात ये है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बताना भूल गया था आपको। ये जो हमारे ये जो पॉइंट देख रहे हैं ग्रीन कलर से मैंने कलर किया, ये होता है ओ फॉर ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है सर मेरा मूल बिंदु। जो ओरिजिन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0,0। मैं साइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको बढ़िया से देख लेना, ठीक है। 0,0 ये मेरा ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, PYNT पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और इन जहां पे मेरा x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब मेरा यहां से o से लेकर के e तक मेरा वैल्यू क्या है सर, मेरा वैल्यू है x1। मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मेरा क्या है, x1। ठीक है, और अब देखिए कि हमारा हमारा o से लेकर के हमारा डी तक जो वैल्यू क्या है, ओ से लेके डी तक हमारा वैल्यू है x2। तो मेरा ईडी वैल्यू क्या आ जाएगा सर, ईडी वैल्यू सिर्फ ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, ईडी, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा ओडी माइनस ओई। तो ओडी क्या है, ओडी है हमारा x2 माइनस ओई क्या है हमारा x1। तो हम लोग को ये भी पता है कि ईडी ईडी इक्वल टू ईडी इक्वल टू हमारा एसी होगा। तो एसी का भी हमारा वैल्यू क्या हो गया, x2 माइनस x1। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर हम इसका वैल्यू देखें यहाँ से बी से लेकर के डी तक, तो बी से लेकर डी तक हमारा पूरा वैल्यू क्या है, y2। मतलब मेरा बी डी का वैल्यू है क्या, y2। और वहीं पे सी से डी तक का वैल्यू देखे तो हमारा क्या है, हमारा वैल्यू है सर सी डी का y1। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग का बीसी का वैल्यू निकल जाएगा। बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बीडी माइनस सी डी। तो बीडी हमारा हो गया y2 माइनस सी डी हो गया हमारा y1। तो यहां से सर मेरा इसका भी वैल्यू आ गया, आपका बीसी का। तो बीसी का वैल्यू क्या आया सर, बीसी का वैल्यू अगर ध्यान से देखिएगा तो हमारा आया y2 माइनस y1, और x2 सॉरी एसी का हमारा वैल्यू आ गया x2 माइनस x1। ठीक है, और मैं सर अब इसको इरेज कर रहा हूँ, जिनको कॉपी करना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग कॉपी कर लेना। ठीक है, मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है सर। गौर से देखिए सर, अब हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे मेरा एक ट्राइंगल बन रहा है ए सी और ये बी। तो हमारा ट्राइंगल ए सी बी, जहां पे सर एंगल सी हमारा क्या है, एंगल सी हमारा एक राइट एंगल है। क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। और हमको पता है ये जो हमारा 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का सामने वाली जो साइड होती है, जो भुजा होती है, वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो हाइपोटेनस होती है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, P/THA, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम होता है सर h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h हमारा क्या है सर, h हमारा है ए बी, और ए बी का ही तो डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है सर, परपेंडिकुलर है हमारा बीसी। तो बीसी हो गया, बीसी का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा एसी, तो एसी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारा बीसी का तो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। बीसी का वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस एसी का वैल्यू क्या है सर, एसी का वैल्यू हमारा यहाँ पे है देखिए x2 माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग को ये पता है कि ये जो स्क्वायर इक्वल टू के इस साइड आएगा तो वो क्या होगा सर, वो अंडर रूट में
हमारा चला जाएगा। तो हमारा अंडर रूट में क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सर फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये अचानक चेंज कैसे हो गया। तो सर ये चेंज होने का कारण यह है कि सबसे पहले एक चीज मुझे बताइएगा, यहाँ पे रफ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सर मैं 2+4 करूं तो ये भी 6 आएगा, और 4+2 करूं तो ये भी 6 आएगा। तो ठीक उसी प्रकार हमने भी यहाँ क्या कर दिया, x2 और x1 को पहले लिख दिया और y वाला टर्म को बाद में लिखा। ठीक है, अब बात रहा यहाँ पे रिवर्स करने का, ये सर x2 माइनस x1 जो था वो x1 माइनस x2 कैसे बन गया। तो सर एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है, अब सर आपको ये जानना है कि यहाँ जो मैंने x2 माइनस x1 को x1 माइनस x2 कर दिया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर है। अगर ब्रैकेट के अंदर मेरा कुछ नेगेटिव साइन भी आता है, मान लीजिए सपोज कीजिए -2 आया, ठीक है, मींस -2 का होल स्क्वायर हुआ, तो -2 का होल स्क्वायर क्या होता है, जब भी मेरा यहाँ पे पावर में इवन नंबर होता है और बेस अगर मेरा नेगेटिव में होता है, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव में ही हो जाएगा। मतलब -2 इंटू -2 अल्टीमेटली गिव अस 4। ठीक है, आशा करता हूं कि यहाँ पे ये जो मैंने चेंज कर दिया है स्थान x1 y1 का और x2 y2 का, तो इसमें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए अब हम लोग क्या करते हैं, सम्स देख लेते हैं। और एक मजेदार बात सर, मजेदार बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला लर्न करना है, ये एक फॉर्मूला छोड़ करके आपका और कोई भी फॉर्मूला इस चैप्टर में नहीं है। तो फिलहाल आपको यही फॉर्मूला याद रखना है डिस्टेंस की, कोई भी 2 पॉइंट का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर होल ओवर अंडर रूट। ठीक है, तो यह एक ही फॉर्मूला है सर, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, ये एक फॉर्मूला से आपका सारा काम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और एक क्या है कि आपको यहाँ पे रिलेटेड ट्राइंगल्स से सम्स आएंगे, रिक्टेंगल से सम्स आएंगे, कुछ क्वाड्रिलेटरल्स भी होंगे, तो उनके प्रॉपर्टीज आपको याद रखना। अगर वो प्रॉपर्टीज आपको याद है तो आपको ये चैप्टर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, एक सम्स कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आपको मैं कुछ और एक नया सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो मैं ये वीडियो के अंत में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं अब आगे ये क्वेश्चन देखता हूं, क्या है क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 5,7 एंड 8,3। तो एक हमारा सर पॉइंट ए है, ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट ए को हम लोग सपोज कर लेते हैं ये क्या है 5,7, और पॉइंट बी को हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं 8,3। तो अभी हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला में लेंथ ऑफ ए बी क्या लिखा था सर, वो लिखा था हमने x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो a का पॉइंट है इसको हम लोग मान लेंगे x1, ये हो जाएगा हमारा y1, और यहाँ पे ये जो हमारा b पॉइंट है यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी किए हुए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो x1 का वैल्यू क्या है सर, x1 का वैल्यू 5 है, और x2 का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे देखिए ध्यान से 8 है, तो क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, प्लस y1 का वैल्यू क्या है सर 7 है, माइनस y2 का वैल्यू क्या है सर 3 है, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया सर 5 माइनस 8, तो यहाँ +5 है, ये -8 है, तो प्लस माइनस हमारा क्या होता है, वर्क, हमारा जो काम होगा वो माइनस का होगा। तो 8 में से 5 गया तो क्या बचा हमारा 3, लेकिन सर साइन किसका, 8 का साइन क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस ये 7 माइनस 3 क्या होता है 4 का स्क्वायर। सर मैं एक बात और बता दूं, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, तो यहाँ पे जो माइनस प्लस का जो है ये खेल बहुत अच्छे से खेलिएगा, अदरवाइज आपका सम्स गलत हो जाएगा। अगर आपको माइनस प्लस के खेल को समझ में नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे अपना एक वीडियो मेरा जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है वो मैं दे दूंगा, काइंडली आप उसको अच्छे से देख लेना, तो आपको माइनस प्लस का कंफ्यूजन टोटली दूर हो जाएगा, और मैंने वहां पे बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्या हुआ, -3 का स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 3 9 प्लस 4 इंटू 4
क्या हो गया 16 हमारा अंडर रूट, तो 9 प्लस 16 हमारा होता है 25, तो 25 अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा पेयर बन के सर बाहर निकलता है, 5 इंटू 5 हो जाएगा अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से 25 को तोड़ेंगे तो एक पेयर बन करके मेरा 5 आ गया। तो ये 5 यूनिट क्या हो जाएगा, ये मेरा लेंथ हो जाएगा ए बी का। आई होप सो आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे आपके लिए एक सरप्राइज। तो सरप्राइज ये है कि मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ मैथ्स के लिए अवेलेबल है, और अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो जुड़िए मुझसे। मैं ट्राई करूंगा पूरी तरीके से कि आपका सारा डर खत्म कर दूं और आप अच्छा स्कोर करें। और सिर्फ स्कोर ही नहीं, मैं चाहता हूं कि आपको फुल नॉलेज दे करके स्कोर करवाऊं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करूं। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और जल्द से जल्द, जितना जल्द से जल्द हो सके आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको मैथ सीखने में आसानी हो। तो चलिए अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा, आपके अभिषेक सर। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।